क्लास 12th चैप्टर संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए। निम्नलिखित फलनों की एकेकी यानी कि इंजेक्टिव तथा आच्छादी यानी कि सरजेक्टिव गुणों की जांच करनी है। हमें सेकंड क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन में ये करना है कि एकेकी यानी कि इंजेक्टिव यानी कि 1 1 में क्या करते हैं हम, एक की इमेज एक पर ही जाए तो वो 1 1 हो जाता है। आच्छादी सरजेक्टिव यानी कि ऑन टू यानी कि जो हमारा को डोमेन है उसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, यानी कि ए डोमेन से उसके सभी एलिमेंट पर इमेज आनी चाहिए, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो खाली हो। तो अब हम इसको 1 1 और ऑन टू देखेंगे कि ये है कि नहीं। तो अब यहाँ पे ये देखिए एक फंक्शन दे रखा है f(x) = x² द्वारा प्रदत्त फलन क्या है, फंक्शन z से किस पर जा रहा है, z, और z क्या है यहाँ पर, z है यहाँ पर इंटीजर, ठीक है। z यानी कि इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर भी आ जाएंगे इसके अंदर और नेगेटिव इंटीजर भी आ जाएंगे, और साथ में 0 तो आता ही, आप सभी जानते हैं ये इंटीजर के बारे में। तो थोड़ा पहले समझ लेते हैं हम कि ये 1 1 और ऑन टू है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास इसको x मान लेते हैं, इसको y, ये क्या है हमारे पास डोमेन को क्या बोलते हैं, प्रांत, और ये क्या है हमारे पास को डोमेन को हम सह प्रांत बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन f(x) दिया है जो f(x) के बराबर है x² के, तो ये हमारा y = है y f(x) x² है, y = x² है। तो अब हमें यहाँ पे ये दोनों ही डोमेन, ये देखिए ये z से z पर जा रहा है यानी कि डोमेन हमारा z है, यानी कि ये क्या है z इंटीजर है हमारा, और ये जो जा रहा है को डोमेन वो भी क्या है हमारा z यानी कि इंटीजर है। तो अब हमको इसको ये देखना है कि ये 1 1 और ऑन टू है कि नहीं। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे, माइनस के एलिमेंट आ जाएंगे, -2 -1 मान लेते हैं, 0 1 2 3 ऐसे करके आएंगे, ऐसे ही क्योंकि ये भी z है यानी कि इंटीजर है, -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे करके ही आते जाएंगे इसमें। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि जैसे कि अगर हम यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं हमारे पास, एक तो -1 है ना, एक हमारे पास -1 है और एक हमारे पास 1 है। तो जब भी हम -1 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमारे पास रिजल्ट 1 आएगा, और जब हम +1 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमारे पास रिजल्ट आएगा 1। तो यानी कि -1 की इमेज भी 1 पर जा रही है और +1 की इमेज भी 1 पर जा रही है, यानी कि एक एलिमेंट की इमेज किस पर, दो एलिमेंट की इमेज किस पर जा रही है, एक पर। लेकिन 1 1 में क्या होता है कि सबकी सिंगल पर इमेज जानी चाहिए, इस वजह से ये जो फंक्शन है जो वो 1 1 फंक्शन नहीं है। अब ऑन टू देखते हैं, ऑन टू देखेंगे हम तो ये देखिए यहाँ पे कि देखो, अब जैसे कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर तो बच जाएंगे ना, इन पर तो किसी की इमेज नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हम एक एलिमेंट लेते हैं, मान लो -3 ही लेते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो +9 आएगा, माइनस के नंबर तो कभी नहीं आएंगे ना, ये तो खाली रह जाएंगे, इन पर तो कोई इमेज नहीं आएगी। जब यहाँ पे y में खाली रह जाते हैं तो वो हमारा ऑन टू भी नहीं होता है ना, वो हमारा फंक्शन ऑन टू भी नहीं होता है। और हम इसको प्रूव कैसे करते हैं, 1 1 कैसे प्रूव करते हैं, हम ध्यान रखा करो, 1 1 कैसे प्रूव करते हैं कि एक फंक्शन लेते हैं f(x1) और f(x2), फंक्शन मानते हैं हम f(x1) और बराबर, इन दोनों को बराबर मान लेते हैं f(x2). अगर x1 और x2 बराबर आ जाते हैं तब तो ये 1 1 हो जाता है, अगर नहीं आते हैं तो 1 1 नहीं होता है। और ये दोनों x1 और x2 किस में बिलोंग करेंगे, z में, क्योंकि हमारे पास z ही तो है, z यानी कि इंटीजर। अब x1 क्या है हमारे पास, f(x) था तो x², f(x) था तो x², तो f(x1) है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x1 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x2 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर रूट लेंगे तो x1 बराबर क्या आएगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही नंबर इंक्लूड हैं तो +- x आ जाएगा, x2 आ जाएगा। तो यहाँ पे x1 बराबर नहीं हुआ x2 के, क्योंकि एक बार तो प्लस के बराबर हो रहा है, एक बार माइनस के बराबर हो रहा है, क्योंकि जब भी हम रूट लेते हैं तो यहाँ पे +- में आता है ना,
क्योंकि पता नहीं है ना कि स्क्वायर करने पर पॉजिटिव नंबर का इस आया है या नेगेटिव का आया है। तो x1 बराबर में क्या आया है, प्लस माइनस x2। तो इस वजह से यहाँ पर ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि x1 बराबर आना चाहिए था x2 के, तब हमारा 1 1 हो जाता था। तो ये यहाँ पे 1 1 हमने बता दिया कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है, यानी कि एक एक नहीं है। अब ऑन टू को देखते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है। ऑन टू को कैसे देखते हैं हम, हमें दे क्या रखा है, y इजक्वल टू एफ एक्स इजक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है। अब ये क्या लिखा हुआ है, y x लिखा, ये y लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ x। अब हम इसका उल्टा लिख लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर क्या दे, y बराबर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर। तो x बराबर एक्स स्क्वायर बराबर y, हम ये भी तो कह सकते हैं। तो x इन टर्म्स ऑफ y आ गया रूट में, प्लस माइनस रूट में क्या आ गया, बाई आ गया, है ना। तो अब यहाँ से कोई भी तुम बाई उठा लो, क्या वो हमारे पास x में मौजूद है, x मिल जाएगा हमें, तब तो वो ऑन टू हो जाएगा। तो हमने बाई बराबर इसमें से 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने 2 ले लिया, बाई बराबर y इक्वल टू 2 लेते हैं, इसमें पुट करो इसको। तो x इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस रूट 2। क्या प्लस माइनस रूट 2 इसमें हमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। देखो वैसे हम समझना चाहें तो वैसे तो ये है कि यहाँ पे ये नेगेटिव नंबर खाली रह रहे हैं। अब लिखने का तरीका ये है इसको, अब बाई इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ है, हम x को इन टर्म्स ऑफ बाई लिख लेते हैं, है ना। तो x बराबर क्या आ गया हमारा, रूट में बाई। तो बाई में से कोई भी एलिमेंट उठा लेते हैं, यहाँ पे से कोई भी एलिमेंट ले लिया हमने, 2 लिया है और इसको इसमें पुट किया। तो 2 रखने पर x बराबर हमें क्या मिला, प्लस माइनस रूट 2। अब ये देखते हैं कि क्या ये x में बिलोंग कर रहा है। अगर ये x में बिलोंग कर रहा है तब तो ये ऑन टू है, अगर नहीं कर रहा है तो नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये x में नहीं है, तो इस वजह से ये जो फंक्शन है, वो जो हमारा फंक्शन है वो ऑन टू भी नहीं है, ऑन टू नहीं है। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू।